अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं J-20 के साथ लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के हवाले से। और कुछ अर्सा पहले मैंने JF-17 थंडर ब्रेवो वर्जन पर भी वीडियो बनाई थी, जिस पर बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन थी कि लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट तो 6th जनरेशन में आता है, तो ये 5th और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट किस तरह कैरी करेंगे। आज इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली कुछ दिन पहले चाइना के ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बेस्ड उनके मीडिया चैनल्स होते हैं, उन्होंने J-20 की एक वीडियो शाया की थी। ये 3D एक रेंडरिंग वीडियो थी जिसमें J-20 लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट के साथ उड़ रहे थे। बेसिकली लॉयल विंगमैन कंसेप्ट क्या होता है कि नॉर्मली इससे पहले हम ये देखते आए हैं कि जो UCAVs हैं या सुसाइड ड्रोन्स हैं या किसी भी किस्म का ड्रोन है, उसे ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से कंट्रोल किया जाता था, या उन्हें नेवल शिप्स में जो मुख्तलिफ कैबिन्स बने हुए थे वहाँ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उनका मौजूद होता था जहाँ से इन्हें कंट्रोल किया जाता था। अब इस चीज़ को फाइटर जेट्स में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, मतलब कि अब जो जहाज़ में बैठा पायलट है वो भी इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा। इसके लिए आपको डाटा कम्युनिकेशन चाहिए। डाटा कम्युनिकेशन 4th जनरेशन जहाज़ों में अच्छी है, 5th जनरेशन जहाज़ों में उससे भी बेहतर है, डाटा फ्यूजन आ जाती है। लेकिन इसके लिए आपको नॉर्मल डाटा कम्युनिकेशन या एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ का राब्ता नहीं चाहिए। इससे आपको इतनी पावरफुल वेव्स चाहिए कि जिससे आप ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकें। इसी चीज़ पर अब काम जारी है और इस चीज़ में अमेरिका चाइना से आगे है। इवन अमेरिका के जो लेटेस्ट F-16s या F-15s हैं या F-18s हैं, ये भी लॉयल विंगमैन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात जो साबित होती है वो ये कि जो 4th जनरेशन जहाज़ हैं वो भी लॉयल विंगमैन्स को संभाल सकते हैं। 6th जनरेशन जहाज़ों में ये करैक्टरिस्टिक इनेविटेबल हो जाएगी, मतलब कि उनमें ये बिल्कुल लाजमी चीज़ हो जाएगी। जबकि 4th जनरेशन या 5th जनरेशन जहाज़ में आप इस चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं या आप ना भी ऐड करें तो जहाज़ की करैक्टरिस्टिक पर फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि JF-17 ब्रेवो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक डार्क हॉर्स है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके लिए काफ़ी फ्यूचर प्लान सोच के रखे हैं। और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के मुताबिक उन फ्यूचर प्लान्स में लॉयल विंगमैन्स भी JF-17 ब्रेवो के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे, या इवन जब JF-17 का अगर ब्लॉक 4 बनाती है पाकिस्तान एयरफोर्स तो उस पर लॉयल विंगमैन ज़रूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान, टर्की और चाइना ये लॉयल विंगमैन ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं J-20 की तरफ। तो J-20 की 3D इमेजेस तो इससे पहले मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिसमें ये लॉयल विंगमैन्स को कमांड कर रहा है। लॉयल विंगमैन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? फ़र्ज़ करें J-20 अपनी वेपन बे में 4 PL-15 मिसाइल लेकर जा रहा है। अब 4 PL-15 का मतलब है कि वो 4 जहाज़ों को निशाना बना सकता है। लेकिन क्या हो अगर उसके साथ 2 लॉयल विंगमैन ड्रोन्स उड़ रहे हों और हर ड्रोन के पास भी 2-2 PL-15 हो, तो 4 PL-15 J-20 के पास और 4 ही PL-15 इन 2 ड्रोन्स के पास या इन 2 लॉयल विंगमैन UCAVs के पास। तो इस तरह 8 PL-15 हो जाएंगे। जो 4 ड्रोन्स के पास PL-15 मौजूद होंगे उन्हें बहुत ही दूर रेंज से भी फायर किया जा सकता है, जिससे आप अपने ड्रोन्स को वापस बुला सकते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना हो। और J-20 की फायर पावर भी बची रहेगी और उसके अपने 4 PL-15 मिसाइल उसके पास रहेंगे ताकि वो मज़ीद आगे जाके दुश्मन की टेरिटरी में पेनिट्रेट कर सके। उसके अलावा ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या इवन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन दोनों में एक कमी है, इसे आप वीकनेस कह सकते हैं, कि ये ज़्यादा बॉम्ब्स या एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन नहीं कैरी कर सकते जो कन्वेंशनल म्यूनिशन है। क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मसला ये होता है कि इसकी जो वेपन बे होती है वो छोटी होती है, क्योंकि जो मिसाइल होता है उसका डायमीटर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो 4-5 की तादाद में वेपन बे में आ जाते हैं। लेकिन जो बॉम्ब होते हैं इनका डायमीटर ज़रा ज़्यादा होता है, इस वजह से ये 1 या 2 ही कैरी कर सकते हैं अपनी वेपन बे में। और अगर 5th जनरेशन जहाज़ अपने परों के नीचे, विंग्स के नीचे इनको कैरी करें बॉम्ब्स को, तो उनकी स्टेल्थ ख़राब हो जाती है। तो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं इनके लिए माइक्रो म्यूनिशन को अब लेकर आया जा रहा है। लेकिन कन्वेंशनल बॉम्ब्स की अगर बात करें, अगर हैवी स्ट्राइक करनी है तो 5th जनरेशन जहाज़ उसको कोई इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करते। सेम एज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें JF-17 थंडर आता है, तेजस, JS-39 ग्रिपर का ABC वर्जन आता है। तो ये चूँकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे जहाज़ होते हैं, एयर फ्रेम छोटा होता है, तो ये कम वेपन्स कैरी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कम बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं। अगर हम JF-17 का फुल वेपन लोड की बात करें तो एक वक्त में 8 से 9 MK-82 बॉम्ब कैरी कर सकता है, जबकि वही F-16 जो कि मीडियम वेट फाइटर जेट है, सिंगल इंजन, ये एक वक्त में 16 से ज़्यादा MK-82 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है।
तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि F-16 और JF-17 में बुनियादी फ़र्क क्या है। अब लॉयल विंगमैन्स की बात कर लेते हैं जो चाइना ने रिसेंटली हवाई एयर शो में दिखाए हैं। पहला है JG-11 UCAV और दूसरा है FH-97A। FH-97 का एक पुराना वर्जन था, लेकिन अब उसका एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन दिखाया गया है FH-97A, और मोस्ट प्रोबेबली इसका एयर टू एयर वर्जन अलग होगा जो एयर टू एयर मिसाइल फायर करने के काबिल होगा, और एयर टू ग्राउंड यानी कि बॉम्बिंग रोल्स के लिए भी इसके अलग वर्जन होंगे। जबकि इंडियन सोर्सेज और कुछ ग्रीक सोर्सेज के मुताबिक जो JG-11 UCAV है या लॉयल विंगमैन है, ये चाइना पाकिस्तान को भी देगा या पाकिस्तान इसी से इंस्पायर होकर अपना लॉयल विंगमैन बना रहा है, और ये प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। हो सकता है पाकिस्तान JG-11 भी ले ले और दूसरा पाकिस्तान का इंडिजिनस लॉयल विंगमैन भी हो। इस तरह पाकिस्तान के पास वैरायटी होगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें होंगी कब? इसकी टाइमलाइन 2025 के बाद होगी, और इंडिया भी अपना एक लॉयल विंगमैन बना रहा है। ये लॉयल विंगमैन ना सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बल्कि इवन 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ भी लिंक्ड है उनके पास लॉयल विंगमैन कंसेप्ट से रिलेटेड। बहरहाल इन्हें चाइना अपने J-20, मुस्तकबिल के J-35 और J-31 एयरक्राफ्ट, J-16, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन का एरिया है वहाँ जो ज़्यादातर चाइना के J-16 और J-15 जैसे जहाज़ डिप्लॉयड होते हैं, जबकि J-10C को वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर रखते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ओबियसली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ इन लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को इंटीग्रेट करेगा, लेकिन क्या ये JF-17 ब्रेवो के साथ भी इंटीग्रेट होंगे या JF-17 का अगर ब्लॉक 4 कोई बनता है तो उसके साथ इंटीग्रेट होंगे? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।